जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात हो रही है तैमूर रहमान से, माविश वकार से। तैमूर साहब, इनकलाब की बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। इनकलाब अगर पाकिस्तान में आता है तो किस किस्म का इनकलाब आप एक्सपेक्ट करते हैं आएगा और क्या तब्दीली ला सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त तो जो है ना रद्द इनकलाब की लहर चल रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, मगर तब्दीली अगर उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस नहीं होगी तो वो किसी भी डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है, और कई जगह हमें नज़र भी ये आता है। तो आई थिंक कि इन दैट सेंस जो इनकलाब हम देखना चाहते हैं वो तो एक तरक्की पसंद रेवोल्यूशन है, जो कि अवामी इनकलाब हो, मजदूरों किसानों के हकूक की बात करें, ठीक है, औरतों की बराबरी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो। जितने इनकलाबी ये हैं माविश, आप भी उतनी इनकलाबी नहीं, वो एक्सट्रीम है लेकिन आप इनकलाबी हैं। I'd support him, yes. ओके, या आप रिफॉर्मिस्ट हैं या आप कहेंगे कि यू आल्सो रेवोल्यूशनरी? I don't know. I really don't like labels, so I don't really like to label myself. But मैं समझती हूँ जो वो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, and he should do it. There's a reason why he's doing it. And कई लोग कहते हैं कि नहीं, that's not what we need. But maybe उनके अपने vested interests होते हैं. But I think अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मजहबी इंतहा पसंदी की, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की। आपने एक गाना अभी रिसेंटली जिसका आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, दहशत गर्दी मुर्दाबाद, और एक गिला आपको यह है कि आपका गाना टेलीविजन चैनल्स पे दिखाया नहीं जाता क्योंकि उसमें पिछला वाला गाना था जी, और इसी वजह से आपने ये ऑफर ही नहीं किया। पिछला नहीं, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि पिछला नहीं एयर किया गया था तो ये तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि और ज्यादा सख्त बातें इसके अंदर। तो हम दिखा देते हैं क्योंकि हमारा चैनल जो है वो नहीं घबराता किसी भी, अगर सच है बात या किसी का नुक्ता नजर है तो वो प्रेजेंट करने में किसी किस्म की कोई कवाहत नहीं है, और रिस्पेक्ट करना चाहिए हर किसी को। तो नाजरीन, ये आप एक क्लिप देख लीजिए रिसेंटली जो इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से एक गाना गाया। The people we are fighting today, we funded 20 years ago. We funded 20 years ago. चहल चले लहू लगा के, औरतों पे कुड़े चला के, इस्लाम का नाम लेकर बाजारों में बम चलाएं, बच्चियों के ये स्कूल चलाएं, मिट्टी में इज्जत मिलाएं। अमेरिका के कब्जे सारे कब्जे हो गए दोस्त हमारे, अमेरिका के पिट्ठू सारे कब्जे हो गए यार हमारे। मिलकर बोलो दहशतगर्दी मुर्दाबाद, ये दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। जी नाज़रीन, क्लिप आपने देखा गाने का। तैमूर साहब, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, ठीक है, आप समझते हैं इस वक्त हमारे मुआशरे में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मजहबी इंतहा पसंदी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अच्छा। मैं बिल्कुल यही समझता हूँ, और मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ सब लोगों के लिए कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इसको सही तरह से समझ ही नहीं रहे हैं, इसकी नौयत को नहीं देख रहे हैं। 37,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस मजहबी दहशतगर्दी इंतहा पसंदी की वजह से जान खो बैठे हैं। आई डोंट नो व्हाट द फिगर्स फॉर इंजर्ड आर, मगर मेरे ख्याल है 1.5 लाख से ऊपर फिगर है उनका भी। 4,000 से ज्यादा स्कूल हट चुके हैं, और बाकी स्कूल जो है वो वैसे ही बंद हो गए हैं क्योंकि वो खौफ और डर की वजह से बच्चे आते नहीं स्कूलों में, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज में। विमेंस राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, इंपीरियलिज्म का यहाँ पे रोल जो रहा है, नेशनल क्वेश्चन पे जो इश्यूज रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान का रहा हो, बलूचिस्तान का रहा हो, हर इशू पे ये वो लोग हैं वो विच आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, जो तारीख के गलत मोड़। अच्छा, दहशतगर्दी का शिकार जो पाकिस्तान हुआ है खासतौर पे 9/11 के बाद से, और उन लोगों का ये कहना, अगर उनका मौक़िफ़ देखा जाए, वो कहते हैं कि जी हर जो एक्शन होता है ना, एक्चुअली वो रिएक्शन होता है, अमल का रद्द अमल होता है। वो कहते हैं हमारे साथ जाती हुई आप ड्रोन अटैक्स करते हैं, हमारे बच्चे बीवी, आप उन लोगों को, मासूम लोगों को मार देते हैं, तो फिर एक नौजवान 16 साल का, 17 साल का, जिसने अपनी नजरों के सामने अपने खानदान को मरते हुए देखा है, तो वो फिर कैसे ना सुसाइड बॉम्बर बने। पहली बात है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में रिएक्शन नहीं है,
हाँ, देखें इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं, जो मेरे वीडियो में भी है और उसके साथ मुंसलिक आर्टिकल में भी है, वो ये है कि कोल्ड वॉर के दौरान CIA और ISI ने मिलकर 100,000 लोगों को जिहाद में ट्रेन किया ओवर दिस इंटायर 3 decades। अब 2008 में जाके दे लॉस्ट कंट्रोल। पहले वो उनके कंट्रोल में थे, पहले अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर पाकिस्तान कश्मीर में अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा कर रहा था, फिर लाल मस्जिद के बाद दे वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। ये रिएक्शन ये जब आपने अपने बॉडी पॉलिटिक्स में एक ऐसी कुव्वत को पैदा किया, इतनी बड़ी आपने एक पैरामिलिट्री फोर्स पैदा की, उनकी मेंटल ट्रेनिंग भी एक नजरिए के एतबार से की जो बहुत नैरो माइंडेड था, और वो फिर एक ना पॉइंट आ ही गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और उसका एक्चुअली हम जो है ना खमियाजा भुगत रहे हैं। उस दैट्स द प्राइस। अच्छा माविश, मुझे बताइएगा कि अभी तक तो जितनी भी आप लोग सिंगिंग कर रहे हैं वो नजरियाती है, और मेरा नहीं ख्याल आप लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने गाने जो हैं वो सोचते हैं, डिजाइन करते हैं, तो कमर्शियल सिंगिंग में आने का कोई प्लान है? Well, एक हमने अभी अटेम्प्ट की and we got a lot of flack for it। जुनून की 20th एनिवर्सरी के लिए उन्होंने हमें ऑफर किया था, तो हमने उनका गाना किया, नींद आती नहीं, कवर किया। तो जब हमने रिलीज किया सारे लोग कहे थे आप लोग तो कमर्शियल हो गए, आप तो लव सॉन्ग गाने लग गए हैं, यू लॉस्ट योर इंस्पिरेशन, मैसेज कहाँ गया गानों में, सारा कुछ। तो हमने कहा भाई ठीक है, बट लव में यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। जस्ट बिकॉज हमने इसको एक कर लिया है, इसका ये नहीं मतलब कि वी लॉस्ट आवर ट्रेन ऑफ थॉट एंड वो कर लिए। So I don't know if the world is ready for it, but what people do not understand is that there are always exceptions to the general rule. तो जनरली आप लोग नजरियाती सिंगिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी एक्सेप्शनली आप जुनून को भी ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, ठीक है? और इसी वाले से मजीद आगे बात करेंगे। और स्पिरिचुअलिज्म पे भी आपने एक गाना गाया, मुझे याद आ गया, बाबा फरीद गंज शक्कर के कलाम पे, उस पर भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। इज देयर अ मैसेज फॉर फीमेल्स इन आवर सोसाइटी? I wasn't looking to give one, मैं तो अपने लिए कर रही थी।